नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं और किस तरह से खुले में शराब पिया जाता है, किस तरह से अगर कोई रोक टोक करे तो उसको मारा जाता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का कहना है कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद या किसी भी तरीके से गुंडागर्दी नहीं होगी, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं से राजधानी लखनऊ में गुंडई देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि हम राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिस्काल पार्क के पास बाबा होटल के जस्ट बगल में मौजूद हैं, जहां पर ये हमारे पास एक पीड़ित हैं। आप इनको देख सकते हैं कि इनके सर पे किस तरह से चोटें आई हैं, इनको मारा पीटा गया है और इनका जो है कसूर सिर्फ इतना था कि यहाँ पर लोग खुले में शराब पी रहे थे और किसी अन्य से मारपीट कर रहे थे, तो इन्होंने आकर के बीच बचाव किया और बीच बचाव करने के बाद में वो लोग, जो एक कहावत गांव पे कहा गया है कि साढ़ू रिस्क सड़वैनी के ऊपर, तो वही वाली कहानी हुआ है। इनको जो है मारा पीटा गया और जब ये अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए स्थानीय पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हल्की धाराएं लगा करके उन लोगों को सबक सिखाने की बात तो की, लेकिन उससे ये संतुष्ट नहीं है और इन्होंने हमसे संपर्क साधा और अपनी बात को बताने के लिए हमको बुलाया है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ खास मामला है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण, कहाँ रहते हैं आप? बस ये बाबा जी के चाय के होटल के जस्ट बगल में ही रहते हैं। कल क्या कुछ हुआ था आपके साथ में, आपको मारा पीटा गया? सर, मेरा कोई लेना देना नहीं था उस सब चीज़ों में और कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा था, उसमें थोड़ा सा बीच बचाव किए थे, तो वो लोग काफ़ी लोग थे और पकड़ के खींच के ले गए और न जाने किस चीज़ से मार दिया, जिसमें कि 14-15 टाँके से ऊपर लगा हुआ है सर पे। सर में आपके 14-15 टाँके लगे हैं। तो मतलब जो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे उनको आप पहचानते हैं? नहीं, हम ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में रहते नहीं हैं, तो 1-2-4 लोगों को ही जानते हैं कि एक संजू यादव करके लड़का था, एक अंश सोनकर करके थे और कुछ लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग थे, मतलब मान के 15-30 लोग थे। तो ये लोग यहाँ पे शराब पी रहे थे और किसी व्यक्ति से ये लोग मारपीट कर रहे थे, तो आप? शराब तो पिया ही जाता है, प्लस गांजा भी इधर पिया जाता है। मना करने के बाद वो उस पटरी में कहीं रहते हैं, तो वो सब सोनकर वगैरह हैं, तो एकजुट होकर के आकर के हमला कर देते हैं। ठीक है भैया। और गांजा जब आपको मारा पीटा गया तो आपको बचाने के लिए कोई आया या? सिर्फ हमारे भाई थे और भाई को भी उसमें चोट लगी है, लेकिन उनका कोई मेडिकल वगैरह नहीं किया गया है। जब आप अपनी समस्याओं को लेकर के आप थाने या चौकी पे गए तो वहाँ पुलिस ने क्या अपना जो है फ़र्ज़ अदा किया? पुलिस ने तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन दी गई थी, उस एप्लीकेशन को जो है कि उन्होंने दोबारा से उसको कहा कि ये सही नहीं है, कुछ लोगों का नाम आप बढ़ा करके उसमें ये है कि धारदार चीज़ से हमला किया है, ये आप काट दीजिए, आप दूसरी एप्लीकेशन जो है लिखाइए। पुलिस ने आपको बताया कि इसमें जो आपने धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है ये सरासर गलत है। बिना जांच के पुलिस ने आपको कैसे कह दिया कि ये गलत है? अब ये तो सर ये उनकी कार्रवाई के हिसाब से चलता है और हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि जैसे हम ही हैं, जैसे हम हैं, ये है, किसी के साथ भी वो सब कर सकते हैं, है ना। तो आपको किसने कहा कि ये एप्लीकेशन आपका गलत है, इसको दोबारा से लिखिए और धारदार हथियार से जो हमला हुआ है इसको हटा दीजिए? थाने पे रहते तो काफ़ी लोग देखे सब खाकी वर्दी रहते भैया, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। नेम प्लेट है ना? नेम प्लेट आपने किसी का पढ़ा था जिन्होंने? जैसे एक अभिमन्यु भैया है, ठीक है, और एक कोतवाल साहब थे, तो कोतवाल साहब ने तो एकदम साफ़ सुथरा लफ्ज़ों में ये कहा, हमसे बात करी, अच्छे से बात करी उन्होंने अभिमन्यु सर को भी बोले कि जितने लड़कों का नाम ये जानता है या इसके साथ में कोई अगर है जानते हैं तो उन सबको उठाओ, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्लस जो है कि एप्लीकेशन बदलने की वजह से कि धाराएं कम हो गई हैं, जो धारा लगनी थी वो नहीं लगी, जिसमें कि नॉर्मल धाराएं लगी हैं सर। जो एप्लीकेशन पहले आपने लिखा था वो एप्लीकेशन नष्ट कर दिया गया कि है आपके पास? नहीं, वो शायद माता जी के मोबाइल पे हो सकता है, नहीं तो फिर या तो डिलीट होगा, नहीं सेकंड वाली और फर्स्ट वाली भी होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि नष्ट है कि नहीं, लेकिन वो फ़ोन में हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ फ़ोटोकॉपी नहीं, रात का समय था तो मोबाइल पे ही फ़ोटो खींची गई थी। मेडिकल आपका जो है पुलिस वालों ने करवाया या आप अपने से मेडिकल करवाया? पहले तो पुलिस वालों ने बोला कि तुम पहले जाकर के इलाज कराओ, काफ़ी खून वगैरह बह रहा है तुम्हारा, मतलब हमारा पूरा ही मतलब समझ के चलिए, ये तो अभी बदले हुए हैं कपड़े, नहीं तो अब कपड़े सर पड़े हुए हैं, ला करके दिखाएंगे तो पूरा खून से ही लथपथ है। आपको जिन लोगों ने मारा पीटा उनकी संख्या कितनी रही होगी? करीब 15-16 लड़के आए। और आप कितने लोग थे? मैं अकेला था
मैं बैठा हुआ था, सारी चीज़ें हो गई थी, लड़ाई झगड़ा जिसके बीच में हुआ उसको पुलिस ले जा चुकी थी और दूसरे को भी ले जा चुकी थी। तो आपके दिल में ये क्यों आया कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हम चल के बीच बचाव करें? क्यों आप जो है किसी को बचाने के लिए आप आगे आए और उसका जो है पूरा करता धरता आप बन गए? अब उसमें से एक लड़का जो है हमारे यहाँ किराए पे पहले रहता था, ठीक है, और एक दोस्त था। तो जैसे आप और हम ही मित्र हैं तो एक दूसरे की मदद करेंगे कि आपस में आप लोग मत लड़िए, है ना, लेकिन उसी के बीच बचाव में ये सब। बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि हमारे जो है जानने वाले थे इसीलिए हमने, और यहाँ तक भी है कि अगर हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करता है, अगर हम लोग उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी को बचाने का कोशिश नहीं करेंगे, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और इसी तरह से घटनाएं घटित होती हैं। इन्होंने जो जज्बा दिखाया और जज्बा दिखा करके वहाँ पे ये मारपीट करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मामले को शांत करवाने के लिए गए थे, फिर भी इनको उल्टे मारा पीटा गया जैसा कि इनका आरोप है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप लोगों से बस सर यही रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमारी धाराएं जो लगी हुई हैं उस धाराओं को चेंज कराई जाए, जो हो सके वो अच्छे से अच्छा प्रयास आप लोग करवाइए। कहीं ना कहीं से आप जो पुलिस ने कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? उस पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। ये बाई चांस चौकी या थाने की पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती है और आप पे दबाव बनाती है, तो इसके लिए आप आगे क्या कदम उठाएंगे? लोगों ने तो देखिए सर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो वहाँ तो पैसे की भी डिमांड की गई थी, तो नाम नहीं लिया जा सकता, नहीं पर्सनली जो है कि वो लोग बैठा लेते हैं। और हमारे यहाँ जो पुलिस चौकी है वो थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ पैसे का लेन देन ज़्यादा चलता है ना। तो मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ लेकिन किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। बाकी तो आप लोग भैया समझदार हैं। देख लीजिए, अभी हम लोग 2 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम इस तरह से आज़ाद हैं कि अगर हमारा कोई मामला होता है, किसी प्रकार से हमें कोई समस्या होती है, हम थाने या चौकी में जाते हैं तो वहाँ पर हमसे पैसों का डिमांड किया जाता है। ये भाई इसलिए नहीं नाम लेना चाहते हैं क्योंकि इनका पर्सनली हो जाएगा और कल को अगर मौका मिला तो इनको बैठा लिया जाएगा और इन पे उल्टा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये सच्चाई हमारे भारत देश की और राजधानी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, जहां पर करप्शन को और अपराध को बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जो हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इनका कहना ये है कि ये जो कार्रवाई पुलिस वालों ने की है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन इन्होंने पहले दिया था उस एप्लीकेशन को वापस करवा दिया गया, क्योंकि उसमें ये लिखा गया था कि इनको ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है। लेकिन पुलिस इसलिए उसको लेने में असमर्थ हुई कि कहीं मुकदमा हाई लेवल का न लिख दिया जाए। लेकिन अब इस खबर पे आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत हैं, इनके साथ में गलत हुआ है या फिर आरोप ही लगा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कोई किसी की मदद करने के लिए जाएगा वो मारा जाएगा, अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है वो लड़की की मदद करने के लिए जाएगा, मारा जाएगा। अगर कोई शराब पी करके शराब के नशे में उत्पात मचा रहा है वहाँ पर वो जा कर के उनको समझाएगा, बताने का कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा और अपराधी जहां चाहेंगे वहीं पर अपराध करके 1, 2, 3 हो जाएंगे। बाकी इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।